तो भगवान भी बड़े व्याकुल हुए हैं। वो कहते हैं राधा अवश्य आएंगे, अभी उलझने हैं, उलझे हैं, लेकिन आएंगे बस। अब इधर मथुरा का त्याग करने के बाद जब ये सब लोग द्वारिका में जाके बसने लगे हैं, फिर इनके बड़े भाई बलराम का विवाह हुआ। अरुणत नगरी के रहने वाले आनंद के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी हुई। बताया तो ये गया है श्रोता बंधु, रेवतक ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, उस स्वयंवर में बलराम भी गए हैं। तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से शादी हुई। कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह तो रेवती से हुआ। अब देखे कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। व्यास नंदन सुखदेव समझारे सुनिए महाराज परीक्षित। कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा था भीष्म। वो इन्हीं भीष्म के घर में 5 लड़का और लड़कों के बाद एक लड़की पैदा भई सबसे छोटी भाइयों में। और जब इनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया तो एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए भीष्म के घर। और जब भीष्म को नारद निहारे हैं तो नारद का बड़ा सम्मान करते हैं और कहते महाराज बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप, बड़े शुभ घड़ियों में आना हुआ है आपका। 4-6 दिन पहले हमारे घर में कन्या ने जन्म लिया है, आप उसके भविष्य के बारे में बताओ। उसका नाम क्या रखा जाए, आप नाम क्या रखोगे, उसका जीवन कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी कटेगी, उसकी शादी किससे होगी, थोड़ा हमें भविष्य के बारे में और बताओ श्रीमान। तो वो नारद बोले बिल्कुल बुला। अब लड़की को घर से बुलाया गया और लड़की को अपने पास नारद ने गोद में बिठाया और हाथ पकड़ने के बाद मुस्कुराते हुए नारद बोले ए महाराज मेरी एक बात सुनो। सोने राजा की बात अपनी ने हाथ पत्रिका लिया और सोधी माछी लगन रे के मंदारी अपने हाथ में लेकर के भीष्मक से हंसते हुए बोले महाराज तुम्हारी तो किस्मत ही बन गई। मतलब जिसे तुम साधारण कन्या समझ रहे हो ना, ये कन्या नहीं है। मतलब सुनो, तुम्हारी बेटी का तो नाम है रुक्मिणी, बड़ा होशियार रहेगी तुम्हारी कन्या और सबका आदर करेगी, सम्मान करेगी। और बाद में जो शादी की बात तो कह रहे हो तो इसकी शादी द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से होगी। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आई। और जो ये शब्द भीष्मक ने सुने कन्हैया से शादी, तो भीष्मक को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उछल पड़े बाबा दोबारा कहना कन्हैया से शादी। हाँ, तो नारद की बात सुन के भीष्म कहते हैं महाराज अगर कन्हैया से शादी मेरी बेटी की होती है, कन्हैया मेरे घर में आते हैं तो हमारा तो घर पवित्र हो जाएगा। और घर ही पवित्र नहीं हो जाएगा महाराज, अगर कन्हैया के मेरे घर में पैर पड़े तो मेरा पूरा परिवार पवित्र हो जाएगा, पूरा खानदान पवित्र हो जाएगा। बात ही बनी गई। बड़ा खुश, बड़ा खुश। अरे खुश
घर पवित्र हो जाएगा। नारद जी बहुत आनंद। अब नारद भविष्य के बारे में बता के चले गए। अब इधर वो लड़की जो रुक्मिणी जो है अब धीरे धीरे घर में समझदार होने लगी, जवान होने लगी। और जब रुक्मिणी घर में जवान होने लगी तो एक दिन रुक्मिणी के द्वार पे एक महात्मा कुछ गाने लगे। क्या गाने लगे? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ऐ सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये गाते हुए चले, कन्हैया का अवतार हो गया। और जो रुक्मिणी ने ये शब्द ब्राह्मण के सुने और रुक्मिणी मन में बैठ करके एक बात सोचने लगी, कन्हैया आ गए, कन्हैया का अवतार हो गया तो अब तो हम शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से विवाह नहीं हुआ तो हम शादी